नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिले में किए 77 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोवा में किया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, प्रदेश सरकार बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और सांसद किशन कपूर ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए युवाओं को जागरूक करने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर जिला के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान 77 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने रिकांगपिओ में जनजातीय नृत्य व क्राफ्ट मेला और स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी संग्रहालय का शुभारंभ भी किया। उन्होंने 2 अग्निशमन वाटर टेंडर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। रिकांगपिओ में आयोजित जनजातीय नृत्य क्राफ्ट मेले के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सहेजने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला बागवानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विकास के अन्य क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल किया है और किन्नौर जिला अब दूसरी डोज लगाने में भी प्रदेश का अग्रणी जिला बन गया है। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावानगर को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। इससे पहले रिकांगपिओ पहुंचने पर मुख्यमंत्री का किन्नौर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। गोवा में आज 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि वे भारत को दुनिया का फिल्म हब बनाना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म और मनोरंजन जगत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करता है। फिल्म महोत्सव में पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का भी आयोजन होगा। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म भी पहली बार भारतीय फिल्म महोत्सव का हिस्सा बन रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 73 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में रोटरी क्लब के सौजन्य से नगर निगम और सहब सोसाइटी के कर्मचारियों को वर्दी वितरित की और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया। रोटरी क्लब द्वारा नगर निगम और सहब सोसाइटी के लगभग 1200 सफाई कर्मियों को वर्दी किट वितरित की जानी है, जिस पर लगभग 8 लाख रुपए खर्च होंगे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर के हर क्षेत्र में रोटरी क्लब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने नगर निगम और सहब सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान निभाई गई फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका की भी सराहना की। जनजातीय अधिकारों के लिए भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए आज लाहौल स्पीति की मयार घाटी के तिंगरिट में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। आदि महोत्सव का शुभारंभ जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने किया। मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा द्वारा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए कार्यों को याद करना है। उन्होंने स्थानीय लोगों से जनजातीय संस्कृति और हस्तशिल्प को संरक्षित रखने के लिए आगे आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के लिए संभावित विषयों और शीर्षकों पर लोगों के विचार जानना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने संदेश माईगोव और नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का फिर से सत्ता में लौटना तय हो गया है।
विक्रमादित्य सिंह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सरैल में आयोजित मेले में स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। उन्होंने इस मौके पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनके निराकरण का भरोसा दिया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि समाज में उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान दिया जा सके। राकेश पठानिया आज नूरपुर में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए जन्म से लेकर शादी तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। पठानिया ने कहा कि बेटी है अनमोल योजना जरूरतमंद और पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में वरदान साबित हो रही है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 49 लाख रुपए की राशि के चेक भेंट किए। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि रोड सेफ्टी के लिए यातायात नियमों की अनुपालना करना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए आम जनमानस खासकर युवाओं को जागरूक करने पर जोर दिया ताकि सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या कम की जा सके। किशन कपूर आज धर्मशाला में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। सांसद ने पुलिस को ओवर स्पीड की पूरी तरह निगरानी करने और जगह जगह यातायात नियमों के साइन बोर्ड लगाने के भी प्रशासन को निर्देश दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक रोहित ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा सच्चाई व अन्नदाता की जीत है। जुब्बल कोटखाई के देवरी खनेटी में आज आयोजित जन आभार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि केंद्र सरकार समय रहते इन कानूनों को रद्द कर देती तो 700 आंदोलनकारी किसान शहीद न होते। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जुब्बल कोटखाई का समान व संतुलित विकास किया है जो आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने कहा है कि मतदान प्रतिशतता से भारतीय लोकतंत्र सुदृढ़ होता है और बूथ लेवल अधिकारी धरातल पर अपने कार्य से भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। सी पालरासू आज शिमला में शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों की 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। प्रदेश भाजपा महामंत्री व वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि विकास की दृष्टि से प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने राज्य के हर वर्ग और हर क्षेत्र की चिंता की है। कपूर ने आज पालमपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बीते 4 सालों में राज्य के हर क्षेत्र का एक समान विकास हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को गरीब और आम जनता विरोधी पार्टी करार दिया तथा कहा कि कांग्रेस को हिमकेयर, गृहिणी सुविधा योजना, बुढ़ापा पेंशन, जनमंच तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी योजनाएं भी रास नहीं आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने आज सोलन में अपना 56वां राज्य स्तरीय स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस मौके पर प्रदेश भर से आए कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अपने अपने मुद्दे महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के समक्ष रखे। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अश्वनी ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों ने बहुत शोषण झेला है, लेकिन अब जल्द होने जा रही जेसीसी की बैठक से कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिले में किए 77 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोवा में किया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा प्रदेश सरकार बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और सांसद किशन कपूर ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए युवाओं को जागरूक करने पर दिया जोर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।